हेलो भाई, वेलकम टू फिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और ये मैंने उठा लिया, ब्लैक कॉफी है, चाय नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि आज का वीडियो ऐसा है कि आपके चेहरे पे भी हंसी ले आएगा। आपको लग रहा होगा कि आज सीरियस मूड में नहीं है, आज कुछ अच्छे मूड में दिख रहे हैं। खबर ही ऐसी है यार। खबर ये है कि जो क्रिप्टो टैक्स है ना, 30%, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि वो कम हो जाएगा। और मुझे मेरी ये भी गट फीलिंग है कि पहली बार जो सीबीडीटी है, जो जिसे कहते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो रिसेप्टिव लग रहा है सजेशन लेने के लिए। ये आज से पहले नहीं हुआ। जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनसे ये कुछ सवाल पूछे हैं, काफी सारे सवाल पूछे और बोला कि यार इनके तुम जवाब दो। और सवाल की जो टोन है और जिस तरीके के सवाल है उससे क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन चल रही है कि यार क्या वो वक्त आ गया है कि हम इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने दें। अभी तक जो टैक्स के हमने बंधन में बांध रखा था कि न्यू कमर सुनता ही था, जबकि 30% टैक्स प्रॉफिट पे और लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते, मतलब आप लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स देना है। अच्छा अच्छा बंदा सुन के इस इंडस्ट्री में कदम ही नहीं रखता था, तो एक तरीके से इंडस्ट्री की रिंग फेंसिंग करी हुई थी, जैसे कि उसको बांध रखा था इंडस्ट्री को एक बंधन में कि कोई नए लोग आने से पहले एक बारी सोच लें और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी सोच लें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, ये ऐसी एक टोन लग रही है कि आप भी जब वीडियो के एंड में कहोगे कि यार ये सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं द डिपार्टमेंट इज प्लानिंग कि हम किसी तरीके से मतलब अब टैक्सेस को हो सकता है कम कर दे। टोन तो ऐसी है, आप बाकी देख लो। उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी सोच रहा हूँ। बट आप वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ, इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो इकोनॉमिक टाइम्स है, वो लास्ट में मैंने सोर्स डाला हुआ है। सो बेसिकली क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड अ डायलॉग विद इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड दे हैव बीन आस्किंग टू सबमिट अ रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्या है क्वेश्चन है, डू यू थिंक, जो इंडियन एक्सचेंजेस से पूछा गया है, डू यू थिंक द करंट वीडीए रेगुलेशन इन इंडिया इज एडुकेट और कॉम्प्रिहेंसिव वीडीए लॉ, या हमें कोई एक और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए, या ये जो करंट हमारे जो गाइडलाइंस हैं ये एडिक्वेट है। मतलब एक तो इस तरीके से टोन आप देखिए ना कि यार जो हमारी एग्जिस्टिंग चीजें हैं क्या वो एडिक्वेट है, या हमें और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए, या हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होना चाहिए, सेबी होना चाहिए, आरबीआई होना चाहिए, मीटी होना चाहिए, एफआईयू इंडिया होना चाहिए। इंडियन एक्सचेंजेस से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो टोन से क्या लगता है कि एक तरीके से एक सजेशन मांगा जा रहा है, आप ही बताइए। नंबर दो, व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज मूव टू ऑफशोर, ऑफशोर कितनी परसेंटेज चली गई है हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम की, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, जो टैक्स कंसर्न्स की वजह से गई है, रेगुलेशंस की वजह से गई है, लिक्विडिटी, विच आर द ज्यूरिसडिक्शन, कौन सी वो ज्यूरिसडिक्शन है और कहाँ पे बिजनेस शिफ्ट हुआ है। तो एक तरीके से ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि हमारा धंधा जो क्रिप्टो का है वो ऑफशोर कितना गया है, किस वजहों से गया है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स मांगा है। उसके बाद मांगा है कि हाउ वुड यू कंपेयर इंडियाज वीडीए, जो इंडिया का वर्चुअल डिजिटल एसेट पे जो टैक्स फ्रेमवर्क है, और दुनिया के अंदर कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समझने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया के अंदर जो मेजर जुरिस्डिक्शन हैं वहां पे क्रिप्टो के लिए कानून कैसा है, टैक्स को लेके कैसा कानून है और हमारे यहाँ पे कैसा है, दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करिए। ये सजेशन मांगा है, रिस्पॉन्स मांगा है। उसके बाद, हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी मार्केट इम्पैक्ट ड्यू टू द डिसअलाउ, हाँ, आपने क्या ये ऑब्जर्व किया कि हम 30% ये जो लॉस ऑफसेट नहीं कर सकते, तो क्या इसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ है? ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुआ है। तो इसको एज अ रिस्पॉन्स पूछा गया है। और इन योर व्यू हाउ हैज द 30% फ्लैट टैक्स अफेक्टेड द वॉल्यूम और लिक्विडिटी, ऑब्वियसली उसने इफेक्ट किया, तभी लोग बाहर जाते हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्स मांगा है। आप इस टोन को समझ रहे हैं ना, व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल। उसके बाद, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग टीडीएस, ठीक है, तो टीडीएस को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंज है, रेजिडेंसी स्टेटस को कैसे जाने, मार्केट वैल्यू ऑफ वीडीए कैसे पहचाने, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन को कैसे हैंडल करें, रिपोर्टिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये इस तरह के जो चैलेंजेस है वो भी समझने की कोशिश करी कि आप इस पे रिस्पॉन्स दीजिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार टीडीएस ट्रीटमेंट मार्केट मेकर्स का, रिटेल का और इंस्टीट्यूशंस का क्या अलग अलग होना चाहिए, ये पूछने की कोशिश की गई है।
और व्हाट मेजर्स कुड बी कंसीडर्ड टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डोमेस्टिक एंड ऑफशोर वीडियो एक्सचेंजेस। तो ये भी पूछने की कोशिश की गई है तो कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे करें, कि जो बाहर के एक्सचेंजेस और इंडियन एक्सचेंजेस कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए उनके लिए, कि उनके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज ना हो, ठीक है, तो एक फेयर कंपटीशन हो, तो इस तरीके से जानने की कोशिश करी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इतने सारे क्वेश्चंस आपने सुने, आपको टोन कैसी लगी? बताओ, पहले आप बताओ, फिर मैं तो बता ही दूंगा। क्लियर इंडिकेशन है कि भैया रेगुलेशन इज अराउंड द कॉर्नर। गवर्नमेंट ऑलरेडी जो आपको एक और चीज पता है आपको, डू यू नो समथिंग, मैं लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। गवर्नमेंट ऑलरेडी, अगर आपने मेरे ट्विटर हैंडल पे देखा हो, मैं एक चीज आपसे और शेयर करता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। हम्म, हाँ, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी जो स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, ये आप देख रहे हो 14 अगस्त 2025 की खबर है, 15 अगस्त से एक दिन पहले, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ने ऑलरेडी क्रिप्टो को एज अ एडिशनल सब्जेक्ट, अ स्टडी ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट एसेट एंड वे फॉरवर्ड, उसको अपनी स्टडी के अंदर रखा है। जनरली जब स्टैंडिंग कमेटी किसी सब्जेक्ट को अपने स्टडी के लिए लेती है अपने अंडर, तो उसका मतलब ये होता है कि कानून आने वाला है, और ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये फीडबैक ले रहा है। तो गाइस बहुत जल्दी आपको 2025 में समझ लो कि कानून आने वाला है। ये अच्छी चीज़ है कि इनकम टैक्स के ऊपर चर्चा हो रही है, टीडीएस के ऊपर चर्चा हो रही है, लॉस ऑफसेट को लेके चर्चा हो रही है। ये बहुत अच्छे साइन है यार, बहुत ही अच्छे साइन है। इसका मतलब ये कि कि इंडिया में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, कि वी नीड टू, आई थिंक टाइम आ गया है, जिस तरीके से अमेरिका लीड कर रहा है और चीज़ें लीड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई होप तो फिर भी नहीं रखनी चाहिए, बट सिंस हमारे लिए तो इतना भी काफ़ी है कि यार आप सजेशन तो माँगना शुरू किया आपने। ये तो ख़ैर आपको भी पता था कि 30% टैक्स और लॉस को ऑफसेट ना करना, ये एक बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट टैक्स हमने लगाया हुआ था क्रिप्टो पे। पर चलिए एटलीस्ट इतना भी अगर आप रिस्पॉन्सिव हो रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री, वेरी गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। आपका क्या टेक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज रात को 9:30 बजे आप लाइव हो जाइएगा। हम लोग लाइव हो रहे हैं उपिंदर भाई के साथ, हम लोग मार्केट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, थोड़ा सा उस टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा थ्रेड है। यहाँ पे बताया कि 2011 में बुल रन का ड्यूरेशन 9 महीने था, बियर ट्रैप 6 महीने में हिट किया था। 2013 में भी बुल रन का ड्यूरेशन 9 महीने था, बियर ट्रैप 6 महीने में हिट किया था। 2017 में भी बुल रन का 9 महीने का था, बियर ट्रैप 6 महीने में हिट हुआ था। 21 में भी बुल बुल ट्रैप 6 महीने में हिट हुआ था। 2025 में भी अभी 6 महीने हुए हैं। बेसिकली क्या है, आप सोच रहे होगे हम कहाँ हैं? हम यहाँ पे हैं। होता क्या है कि किसी भी बुल साइकिल में एक्यूमुलेशन होता है, फिर ट्रेंड इमर्जेंस, शेकआउट, मोमेंटम बिल्डिंग, फर्स्ट सेंटीमेंट एक्सट्रीम जब बनने लगता है तो एक बियर ट्रैप आता है, मतलब मार्केट फॉल करती है। और हर बार ये देखा गया है कि बुल साइकिल के दौरान ये छठे महीने में होता है। तो एग्जैक्टली अभी छठे महीने में ये चला, बियर ट्रैप हर बार आता है, ये इसी को बियर ट्रैप माना जा रहा है। एक बार बियर ट्रैप के बाद ये शेक आउट होता है, यहाँ से जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर से फिर रिन्यूड ऑप्टिमिज्म होता है, फोमो आता है, यूफोरिया आता है और उसके बाद बेयर मार्केट आती है। तो प्रोबेबली अभी ये बियर ट्रैप की तरह ही लग रहा है। उसके बाद ये अगस्त चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर में जाके कहीं न कहीं वो यूफोरिया जैसी सिचुएशन बनेगी अक्टूबर में, और प्रोबेबली नवंबर-दिसंबर में हम देखेंगे बेयर मार्केट आते हुए। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इस बार ये कहना है, पिछली बार इंस्टीट्यूशंस नहीं थे तो बियर मार्केट आती थी। इस बार इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, बियर मार्केट शायद डिले हो जाए या उसका टाइम चेंज हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स, बट यू प्रिपेयर फॉर अक्टूबर नवंबर, राइट? बट दिस कुड बी अ बियर ट्रैप। पास्ट में ये देखा गया कि ये कॉमन चीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। तो ये था यार आज का अपडेट। कैसा लगा एक बारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छी खबर है, शेयर जरूर करेगा वीडियो को। अच्छी चीजें आप नहीं शेयर करोगे तो कोई बाहर वाला तो आके करेगा नहीं, अगर इंडस्ट्री के लोग नहीं करेंगे। तो लाइक भी करेगा, एक तो एल्गोरिथम ऊपर होता है, कमेंट करेगा कि आपका क्या टेक है, और शेयर करेगा इस वीडियो को। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।